चौकी पुलिस ने आरटीसी बसों में मुसाफिरों के गले से जंजीरें चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। आरटीसी बसों में मुसाफिरों के गले से चैन चोरी करने वाले एक गिरोह को बेनकाब करते हुए टोली चौकी पुलिस ने 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई और मसरूखा चैन बरामद कर ली। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन जी चंद्र मोहन ने मीडिया को बताया कि 4 या 5 अफराद पर मुश्तमिल टोली एक आरटीसी बस में चढ़ जाती है और मुसाफिरों को घेर कर उनके गले से चैन सरखा करती है। उन्होंने बताया कि मसरूखा अशिया की मांगोड़ बस्ती में तकसीम की जाती है। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि मुतासर शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को पकड़ा गया है, ताहम उनका एक साथी मफरूर है, उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार अफराद आदी मुजरिम हैं और उनके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। जून 2025 3:30 PM में टोली चौकी एक्स रोड के पास आरटीसी बस रुकता है। इसमें गनिपिनेनी बाबू विक्टिम कम कंप्लेनेंट उतरता है। हम लोग को तुरंत इंफॉर्मेशन देता है अपना पेट्रोल कार वालों को, ऐसा 1.2 तोला गोल्ड चेन का मिस हुआ करके तुरंत उधर का पेट्रोल कार और क्राइम टीम एक्टिवेट होके चेक करके आइडेंटिफाई करता है, फेसेस आइडेंटिफाई करके कल इसका अरेस्ट हुआ है। इसमें टोटल 5 ऑफेंडर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और 1.4 तोला का चेन थेफ्ट किया है। इन लोगों का एमओ क्या है, 5 लोग या इनका पूरा गैंग एक ही आरटीसी बस चूज करता है, उसमें चढ़ के आर्टिफिशियल रश क्रिएट करता है। एक ही पर्सन्स को आइडेंटिफाई करके उनको घेराव जैसा करके पूरा रश जैसा क्रिएट करता है। और एक आदमी केशव क्या करता है, इसको दांत से कट करके वो गोल्ड चेन को तोड़ता है। फिर उसके बाद सामने और एक सूरज रहता है, वो कैच पकड़ता है, वो जो नीचे गिरता है ना, चेन को पकड़ता है। फिर वो सूरज से 2-3 आदमी को, उनका गैंग में एक आदमी को उसको चेंज होते हुए लास्ट को ये लोग मांगर बस जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये उनका एमओ है। टोटल 5 अफेंडर्स का इन्वॉल्वमेंट है। 4 लोग पकड़ में आए हैं, एक अपस्टैंडिंग में है। हिमाचल प्रदेश के जिले मंडी में एक मुसाफिर बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स हलाक और तकरीबन 25 दीगर जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सिरका घाट के पतरी घाट में एक खानगी बस 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 20 से 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि ये वाकया कल खर इलाके में सुबह तकरीबन 9 बजे पेश आया। बस के नीचे दब जाने की वजह से एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 20 से 25 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी लोगों की इतला पर फौरन पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। मुसलसल बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयां मुतासिर हुई, ताहम जख्मियों को मलबे से बाहर निकाला गया। मुकामी अफराद और पुलिस एहलकारों ने शदीद जख्मियों को नीर चौक मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया है, जबकि दीगर का इलाज रिवलसर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है। बस को हटाने और ड्राइवर को बचाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया, चूँकि वो गाड़ी के अंदर फंस गया था। हुकाम को शुबा है कि फिसलन भरी सड़क होने और शदीद बारिश की वजह से ड्राइवर बस पर से कंट्रोल खो बैठा और ये हादसे का सबब बन गया। कोच्चि से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। जराये ने बताया कि कोच्चि से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक परवाज को उस वक्त हंगामी सूरत हाल का सामना रहा जब दौरान परवाज बम की धमकी की इत्तला मौसूल हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाई और अलर्ट रहने के सबब फ्लाइट की वाज़ेह शिनाख्त के बाद हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत तैयारे को फौरी तौर पर नागपुर एयरपोर्ट की सिमत मोड़ दिया गया। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत तैयारे से निकाला गया। बादशाह सिक्योरिटी एहलकारों ने जहाज का मुकम्मल मुआयना किया। तैयारे और सामान की मुकम्मल तलाशी ली गई। बताया जाता है कि धमकी में जिस तफसील के साथ फ्लाइट नंबर शामिल था, उसने एजेंसियों को मामला संजीदगी से लेने पर मजबूर किया और यही वजह है कि खतरे को भांपते हुए पहले ही तैयारे को रोककर मुसाफिरीन की हिफाजत को यकीनी बनाया गया।
पुराने शहर के इलाके मिस्रीगंज कुमारवाड़ी में एक मकान में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने जाए हादसे का दौरा किया। ज़राए ने बताया कि पुराने शहर के इलाके मिस्रीगंज कुमारवाड़ी में एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। इतला मिलते ही कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर मौके पर पहुंचे और उन्होंने आतिश फुरमले को इतला दी। आतिश फुरमले ने मौके पर पहुंचकर बरवक्त आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। वकीलों ने कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत और शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर से इज़हार तशक्कुर किया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आने वाली एयर इंडिया की परवाज के इंजन में खराबी पाई गई। परवाज को कोलकाता में उतार दिया गया। अहमदाबाद और हांगकांग के बाद अब सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एयर इंडिया की परवाज में तकनीकी खराबी पाई गई। इंजन में खराबी की वजह से परवाज को कोलकाता में 5 घंटे के लिए रोक दिया गया। बताया जाता है कि मुसाफिरीन की हिफाजत और एहतियाती तदाबीर के एक हिस्से के तौर पर तमाम मुसाफिरों को परवाज से उतार दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक एई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि एसीबी के अहदेदारों ने कापरा सर्कल ऑफिस पर छापा मारा और एक असिस्टेंट इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि चल्लापल्ली एई स्वरूपा ने बिलों की अदायगी के लिए एक ठेकेदार से 1,20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार राम रेड्डी ने एसीबी अहदेदारों से एई की शिकायत कर दी और एई के अहदेदारों ने ठेकेदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए स्वरूपा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके कब्जे से रिश्वत ली गई रकम भी जब्त कर ली। बताया जाता है कि माजी में भी एई स्वरूपा के खिलाफ इल्जामात आयद किए गए थे कि उन्होंने ठेकेदारों को रिश्वत के लिए हरासा किया था। एसीबी के अहदेदारों ने एक मामला दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज किया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने यकीन दहानी करवाई है कि बाज़ मुकामात पर बारिश का पानी जमा होने के मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बाज़ मुकामात पर मौसम बरसात के दौरान पानी जमा हो जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने या फिर मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई है और इसी पस मंज़र में कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा है कि अवाम के इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा और जिन मुकामात पर बारिश का पानी जमा होता है उन इलाकों में नकासियाब के इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। जाफर हुसैन मेराज ने कहा है कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए मजलिस हमेशा कोशा रहती है। उन्होंने तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की भी बात कही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा आप लोग जानते हैं 2 रोज़ क़ब्ल बारिश सुबह सुबह अव्वल वक्त होने की तरफ से मदीना नगर और मौला के छिल्ले का एक कंप्लेंट आया था। मैं सुबह इमीडिएट मदीना नगर जब रश किया तो मुझे पता चला था कि वहाँ पर जो मुर्गी नाला है वो लीकेज होकर मदीना नगर के कुछ घरों के अंदर पानी आ गया। मैं जैसे ही वहाँ पर सुबह अव्वल वक्त पहुँचा, वहाँ पर देखा कि वहाँ वाक़े जो नाले के काम के साथ साथ बॉक्स ड्रेन का जो काम चल रहा था, जो काम करवाने के लिए कभी भी रनिंग काम जो होता है उसमें पानी को रोक के काम करना पड़ता, उसी रात को बॉक्स ड्रेन का जो कनेक्शन करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया था वहाँ से लीकेज हुआ। तो सबसे पहले मैं ये चाहता था कि इमीडिएट वो काम को किस तरीके से जो पानी वापस आ रहा है उस काम वो पानी को रोकने के लिए कमिश्नर जीएचएमसी से मैंने इमीडिएट बात किया, जोनल कमिश्नर को बुलाया, एससी को बुलाया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँच के काम करना चाहता था, कुछ ऐसे लोग शरपसंद थे जिन्होंने काम करने के बजाय अननेसेसरी आर्गूमेंट करना पसंद कर रहे थे। मैंने उसकी परवाह किए बगैर मैं काम किया। 2 ग्रुप जो 2 लोग थे जो दोनों भी मदीना नगर के रहने वाले थे, उन लोगों में आपस में कुछ बहस व तकरार हुई। मगर मैं ये आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब से मुझे अल्लाह के फजल व करम से याकुतपुरा असम्बली में कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ, मैं हमेशा न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहा हूँ, आवाम के मसाइल हल करने की भरपूर
कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये काम नकीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3 मेजर नाले यहाँ से गुज़र रहे हैं। एक मुर्गी नाला P9 है जो आपको पल्लम चेलरू से होते हुए मूसी रिवर में जाने के लिए वह फलकनुमा, उपलगुड़ा, शिवाजी नगर, जोराबी नगर, याकुतपुरा रेलवे स्टेशन, दबिलपुरा, आजमपुरा ऐसा जाता है। और एक दूसरा मुर्गी नाला P8 है जो गुर्रम चेलरू, शिवाजी नगर, बालापुर, बाबा नगर से होते हुए ये डबिलपुरा, याकुतपुरा रेलवे स्टेशन से जाता है। वैसी यशरफ नगर नाला है जो ललिता बाग से लेके तालाब कट्टा, छोटा ब्रिज, भवानी नगर, तालाब कट्टा, हफ्सा हॉस्पिटल से छोटा ब्रिज जाता। उसके अलावा एक गंगा बीआरएस की एमएलसी की कविता ने कांग्रेस पर बीसी को 42% रिजर्वेशन न देने की साजिश का इल्जाम लगाया। 17 जुलाई को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया। भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी की कविता ने बीसी रिजर्वेशन बिल को मंजूर कराने के लिए मरकज पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना जागृति और यूपीएफ के ज़ेर एहतमाम बीसी रिजर्वेशन हुसूल के लिए मंगल को मेदक में एक गोल मेज इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एमएलसी की कविता ने भी शिरकत की। उन्होंने ऐलान किया है कि बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन के बिल को मंजूर कराने के लिए दिल्ली में 17 जुलाई को रेल रोको प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने तमाम बीसी बरादरियों के रहनुमाओं से इस एहतजाज में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हुक्मरानों को तेलंगाना के बीसी शहरियों की ताकत दिखाई जाएगी। रेल रोको प्रोग्राम होगा जो दिल्ली इंतजामिया को झिझोर देगा। उन्होंने कहा कि 42% रिजर्वेशन फराहम किए बगैर इंतखाबात नहीं होने देंगे कि कविता ने कांग्रेस पर 42% रिजर्वेशन फराहम न करने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। बीसी तबके के तलबा और ख़वातीन पर भी जोर दिया कि वो इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कि कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ईरान इसराइल तनाज़े के चलते तेलंगाना की हुकूमत ने दिल्ली के तेलंगाना भवन में हेल्पलाइन कायम की है ताकि तेलंगाना के बाशिंदों और मुतासिरा इलाकों में मुकीम अफराद या फिर सफ़र करने वाले तलबा की मदद की जा सके। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को मद्देनजर रखकर तेलंगाना की हुकूमत ने दिल्ली के तेलंगाना भवन में एक खुसूसी हेल्पलाइन कायम की है ताकि तेलंगाना के बाशिंदों और मुतासिरा इलाकों में रहने वाले अफराद या फिर सफ़र करने वाले तलबा की मदद की जा सके। वज़ारत ख़ारजा और दोनों ममालिक में हिंदुस्तानी सिफारतखानों से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अब तक तेलंगाना के किसी भी फ़र्द के मुतासिर होने की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर हेल्पलाइन कायम कर दी है ताकि मुस्तक़बिल में होने वाली किसी पेशरफ्त पर मुतासरीन की मदद की जा सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना भवन के सीनियर हुक्काम वज़ारत ख़ारजा और हिंदुस्तानी सिफारतखानों के साथ मुसलसिल तालमेल में है और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन मदद की पेशकश के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शहर हैदराबाद के इलाके उपल के एक पेट्रोल पंप पर मशीन के साथ छेड़छाड़ करने और ग्राहकों को पेट्रोल कम देने का मामला सामने आया। ग्राहकों ने हुक्काम से भारत पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा शहरियों के लिए तशवीश का बास है। दूसरी जानिब पेट्रोल पंप पर की जा रही धोखाधड़ी उनके लिए दर्द सर बनी हुई है। बताया जाता है कि मीटर को रीसेट न करते हुए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इस्तेमाल की जा रही हैं और पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा है। शहर हैदराबाद के ऊपर इलाके में महफिल रेस्टोरेंट के रूबरू वाक़े भारत पेट्रोल पंप पर एक ग्राहक को धोखा दिया गया। उसने एक वीडियो जारी करते हुए ये इंकशाफ किया है कि वो बोतल लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा और 100 रुपये का पेट्रोल मांगा। ग्राहक ने बताया कि जब उसने 100 रुपये का पेट्रोल मांगा तो उसे बोतल में पेट्रोल कम दिया गया और जब उसने इंतजामिया से सवाल किया तो उन्होंने कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। दीगर मोटरसाइकिल सवारों का भी इल्ज़ाम है कि रकम पूरी ली जा रही है लेकिन पेट्रोल की मिक़दार इंतहाई कम दी जा रही है। लोगों ने भारत पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम दारुस्सलाम में एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मुहर्रम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दाद पर हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए ख़ुसूसी इजलास पार्टी के दफ्तर दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद हुआ। जायज़ा इजलास में सैयद अहमद पाशा खादरी, साबिक़ रुकन असम्बली व जनरल सेक्रेटरी कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, याक़ूतपुरा रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के अलावा अरकान कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, महकमा बल्दी बरक़ी और आबरसानी के ओहदेदारों ने शिरकत की। दरियासना अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, तमाम अंजुमनों के ज़िम्मेदारान और अरकान बल्दिया ने तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया। महकमा बल्दी बरक़ी और आबरसानी के ओहदेदारों को मुहर्रम के आगाज़ से क़ब्ल ही तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। दरियासना आशुर खानों और अंजुमनों के ज़िम्मेदारान से तहरीरी नुमाइंदगियाँ भी वसूल की गई। सहाफ़ियों से बात करते हुए रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर इस साल मुहर्रम के लिए हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। उनका कहना था कि 7 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं और माबाकी 3 करोड़ रुपये जल्द ही मंजूर किए जाएंगे। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े उषा अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से नौज़ायदा बच्चे की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक उषा अस्पताल में एक हामिला खातून के इलाज में गफलत बरती गई। डॉक्टर एन उषा की लापरवाही और बेहोश किए बगैर ही ऑपरेशन करने के नतीजे में नौज़ायदा बच्चे की मौत हो गई। मरीज़ा के रिश्तेदारों ने बताया कि डॉक्टर एन उषा की लापरवाही की वजह से उनकी बच्ची की तबीयत ख़राब हुई और नौज़ायदा बच्चा भी फौत हो गया। मुतासरीन ने डॉक्टर की इस लापरवाही के खिलाफ चादरघाट पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। चादरघाट पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। कल लाके बच्चे को दवाखाने में एडमिट करे। इन्होंने खुद बोले मैं 18 तारीख को अमेरिका जा रही, आप लोग 14 या 15 को ले लेके आ जाओ। तो बच्ची की मम्मी जो है 15 तारीख को ले लेके आए, कल 14 को ले लेके आए, 15 को ऑपरेशन कर देंगे बोल के। उन्होंने बोले नहीं मैं नॉर्मल डिलीवरीज करती बोल के बोले। आप लोग ऑपरेशन करो बोले नॉर्मल। उन्होंने बोले हम लोग बोले बच्ची पेन बर्दाश्त नहीं कर सक रही इसलिए ऑपरेशन कर दो बोले। तो उन्होंने नहीं नॉर्मल होता, नॉर्मल की कोशिश करती हूँ बोल के उन्होंने नॉर्मल की कोशिश करे। रात में दवाएं लगाए करे, बच्ची को तड़प हो रही थी, करो करो बोलते नहीं भरे। 25,000 ऑलरेडी पे करे, हर बात में पैसे 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 इनको, क्योंकि कैसा भी हम लोग डिलीवरी होने के बाद पैसे तो दे के जाते, नहीं माने ना। फिर सुबह में बच्ची को वही दर्द हो रहे थे इनके। और एक पेशेंट आया, वो पेशेंट को ले आके इन्हों पहले डिलीवरी करे ऑपरेशन और 3 डोज दिए उनको दर्द होने की बच्ची को, होना बोल के दिए, जबकि बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सक रही। हम लोग बोलने के बावजूद भी 3 डोज दे दिए। हमारे बच्ची की सांस रुक रही थी, ये नको में को बस है एक ही डोज बोल के बोलते, फिर भी 3 डोज इन्होंने दिए डॉक्टर ने। उसकी बच्चा नीला नीला होकर पेट में मर गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास मुकम्मल होने से कबल ही वाशिंगटन रवाना हो गए। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ ने बताया कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाव के चलते G7 इजलास का आखिरी दिन छोड़कर वतन वापस रवाना हो गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि सदर ट्रंप आलमी रहनुमाओं से इशाइये के बाद रुखसत ले चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 चोटी कॉन्फ्रेंस छोड़ने की खबरों के दरमियान एक बड़ा बयान जारी किया है और अमरीकी सदर इमैनुअल मैक्रोन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि फ्रांस के सदर ने ये गलत तरीके से कहा कि वो कनाडा में हो रहे G7 चोटी कॉन्फ्रेंस से इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर काम करने के लिए वाशिंगटन DC लौट रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन की समझ गलत है, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वो वाशिंगटन क्यों जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान इसराइल जंगबंदी से उनका कोई वास्ता नहीं है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ फोन टैपिंग केस में SIT के रूबरू पेश हुए और अपना बयान कलमबंद करवाया। SIT ने फोन टैपिंग मामले में अपनी जांच को तेज कर दिया है और मुतासिरीन के बयानात
कलमबंद कर रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ मंगल को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने एसआईटी के पास अपना बयान कलमबंद करवाया। एसआईटी के रूबरू पेश होने के बाद सहाफियों से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने सनसनीखेज तबसरे किए। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग लिस्ट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत 650 से शायद कांग्रेस कायदीन के फोन नंबर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले फोन टैप किए जाने की शिकायत की गई थी। महेश कुमार गौड़ का इल्जाम है कि फोन टैप करना साल 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त की वजह थी। उन्होंने सियासी रहनुमाओं के फोन टैप करने को एक घिनौना फेल करार दिया है। महकमे एक्साइज के अहदेदारों ने डिफेंस शराब की बोतलें फरोख्त करने के इल्जाम में एक रिटायर्ड फौजी जवान और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। महकमा एक्साइज के अहदेदारों ने गैर कानूनी तौर पर अपने जानने वालों को डिफेंस शराब की बोतलें दुगने दाम में फरोख्त करने के इल्जाम में एक रिटायर्ड फौजी जवान जी प्रशुतम और उसके साथी सूबेदार एम सिद्धैया को हिरासत में लिया है। मलकाजगिरी के असिस्टेंट एक्साइज सुपरिटेंडेंट बी मुकुंदा रेड्डी की क़यादत में एक्साइज की एक टीम ने यावराल और गोकुर में अलग अलग मुकामात पर छापे मारे और प्रशुतम समेत सिद्धैया को महंगे दामों में शराब फरोख्त करने पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि दोनों फौजी एहलकार उनके लिए मख्तस कोटे के तहत डिफेंस की कैंटीन से शराब की बोतलें खरीद रहे थे और अपने जानने वालों को दुगनी कीमत पर फरोख्त करके मुनाफा कमा रहे थे। वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने अपने अहले खाना के साथ वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें काबीना में शामिल करने पर इजहार तशक्कुर किया। वजीर बराए कानकनी विवेक वेंकट स्वामी ने अपने अहले खाना के साथ मंगल को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें तहनीत पेश की। काबीना में शामिल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वजीर विवेक वेंकट स्वामी और चीफ मिनिस्टर के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत भी हुई। चीफ मिनिस्टर ने काका वेंकट स्वामी के साथ अपने ताल्लुकात को भी याद किया। आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कानकनी के महकमे की जिम्मेदारी वजीर विवेक वेंकट स्वामी को तफवीज़ की है, जो रियासत की मैशत के लिए इंतहाई अहम है। कानों के जरिए रियासत की आमदनी बढ़ाने के अलावा उन्हें मजदूरों की फलाह व बहबूद, रोजगार और तरबियती प्रोग्राम्स की देखभाल जैसी कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विवेक के तजुर्बे और सियासी पस मंज़र को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ये कलमदान तफवीज़ किए गए हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चमला किरण कुमार रेड्डी के बीआरएसी कारगुजार सदर केटीआर पर आईएएस अफसर अरविंद कुमार को बैरून मुल्क भेजने का इल्जाम गलत साबित हुआ। आईएएस अफसर हुकूमत की इजाजत से बैरून मुल्क रवाना हुए हैं। कांग्रेस एमपी चमला किरण कुमार रेड्डी ने फार्मूला ई रेस केस में जारी तहकीकात के दौरान केटीआर की जानिब से किए जाने वाले तबसरों पर तनकीद की। उन्होंने केटीआर पर इल्ज़ाम लगाया कि फार्मूला ई रेस केस की तहकीकात तो जारी हैं और केटीआर ने अरविंद कुमार को, जो कि एक अहम गवाह हैं, बैरून मुल्क भेज दिया है। ज़राए से पता चला है कि सीनियर आईएएस अफसर, जो कि कुदरती आफात के इंतजाम के महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, वो अपने ज़ाती काम के सिलसिले में 2 जून को यूरोप रवाना हुए हैं। उन्होंने जाने से कबल रेवंत रेड्डी हुकूमत से इजाज़त भी हासिल की है। हुकूमत की इजाज़त से आईएएस अफसर अरविंद कुमार के बैरून मुल्क रवाना होने के बावजूद भी कांग्रेस के एमपी चामला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से इस तरह से तबसरे किए जा रहे हैं। केटीआर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बीआरएस कायदीन ने केटीआर पर लगाए गए इल्ज़ामात पर चामला किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया है। रियासत मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक खातून आजिम ने उनके खोए हुए 2000 सऊदी रियाल में से 1000 रियाल वापस दिलाने पर तेलंगाना के हज इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल माशूक का शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश की एक खातून आजिम के 2000 सऊदी रियाल खो गए थे। तेलंगाना के हज इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल माशूक ने खातून आजिम की मदद की। खातून ने खोई हुई रकम का आधा हिस्सा यानी 1000 सऊदी रियाल वापस हासिल करने में मदद करने वाले हज इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल माशूक से इजहार तशक्कुर किया। मध्य प्रदेश की खातून आज़म के अलावा दीगर हुजाज ने भी तेलंगाना हुकूमत, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना खसरो पाशा और हज इंस्पेक्टर
मोहम्मद अब्दुल माशूक व दीगर का शुक्रिया अदा किया है। मुझे माशूक भाई ने मदद करके मेरे खोए हुए रुपए दिलवाने में मदद की, जिससे मुझे बहुत राहत हुई। 2000 मेरे गुमे थे, 1000 रुपये इनकी मदद से मुझे वापस मिला। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने ASTU और जुवेनाइल ब्यूरो यूनिट के लिए तजदीद शुदा सहूलियात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए हैदराबाद पुलिस ने मंगल को अपने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी ASTU और जुवेनाइल ब्यूरो JB यूनिट के लिए बाज़ाब्ता तश्कील और तजदीद शुदा सहूलियात के इफ्तिताह का ऐलान किया। CCS हैदराबाद में इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने की। इतना ही नहीं, प्रज्वला NGO के ताउन से कायम किए गए विक्टिम असिस्टेंट यूनिट का भी आगाज किया गया है। आपको बता दें कि AHTO को बाज़ाब्ता तौर पर 8 एहलकारों की मंजूर शुदा कुव्वत के साथ तश्कील दिया गया है, जिसमें 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 3 पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। इस यूनिट को खवातीन और बच्चों की स्मगलिंग को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।